वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन जो फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर है, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है इसे हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर ले। उससे पहले अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश के जो परावर्तन के नियम वो कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। यह प्रकाश से परावर्तन जो टॉपिक है यह जो इतना इम्पोर्टेंट है कि 2013 से लगाए जो 16 में पूछा था, 17 में और 18 में 22 से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। उससे पहले जानेंगे प्रकाश के परावर्तन होता कैसे है। जब प्रकाश की किरणें जब अपने माध्यम में जा रही है किसी सतह से टकरा जाती है, यानी प्रकाश की किरणें हम जानते हैं कि सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। जो अपनी किरणें जो सीधी रेखा में गमन करती है और सतह से टकरा कर जिन नियमों का पालन करते हो तो क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, लौट जाती है। उस नियमों को ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, यानी ले ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले इतना हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है। उससे पहले उसके बाद जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना है, क्योंकि नियम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे हम लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहले नियम के अनुसार क्या कहता है? तो पहले नियम के अनुसार कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आयतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। आइए हम उसे क्या कहते हैं चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है? अभिलंब हुआ। ये क्या हुआ? अभिलंब। ये क्या हुआ? अभिलंब हुआ। यह क्या हुआ? हमारा अभिलंब हुआ। इधर से क्या हुआ? आपतित किरण आई या कोई आपतित किरण आई। यह क्या हुआ? परावर्तित। यह क्या हुआ? परावर्तित किरण हुआ। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों कैसे होता है? तो दोनों एक ही तल में होता है। दोनों क्या होता है? पहला नियम यही बताता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण से डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यह क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। यह दोनों ही डाला गया लंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। यही पहला नियम बताया है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। आइए दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। तो दूसरे नियम के अनुसार कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये क्या हुआ? यहाँ एक कोण बना, इधर भी कोण बना, इधर भी क्या हुआ? कोण बना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे हम लोग आई से सूचित करते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। इधर इसे आई से और इसे आर से। ये जो कोण बना यह क्या हुआ? यह हो गया आपतन कोण। यह हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। ये विधि में जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। दूसरे नियम के अनुसार बताया गया है। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। जो आपतन कोण है इसे हम लोग क्या सूचित करते हैं? आई से। इसे परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो इतना हम लोग डिस्कस किए। देखिए पहला नियम के अनुसार कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरे नियम के अनुसार कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दो ही नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के। इसे हम लोग अच्छे तरीके से क्या किया? डिस्कस कर लिए। सबसे पहले आप उसके बाद जानेंगे कि विचलन कोण किसे कहते हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। आइए इसे अच्छे तरीके से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए विचलन कोण, विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग, इधर क्या हो रहा है? भाग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तथा बढ़ाए गए भाग परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, जो परावर्तित किरण पर जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसे हम लोग बढ़ाए गए परावर्तित किरण पर जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को हम डेल, इसे डेल से सूचित करते हैं। यानी इस तरह का एक सिंगल होता है, इसे हम क्या कहते हैं? डेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डेल कहते हैं। और डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2/।
180 डिग्री माइनस 2i। डेल बराबर क्या होता है, यानी विचलन कोण बराबर क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इससे बहुत सारे क्या होता है क्वेश्चन बनता है। आइए उसे हम लोग जानते हैं। यह दो तरीकों से बनता है। एक पहला तरीका क्या होता है, घड़ी के नियम की दिशा में, और दूसरा होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी घड़ी के नियम की दिशा में, जो घड़ी का स्विच चलता है उसके नियम की दिशा में बनता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है। यह जो है क्या है, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान बताइए। पूछा है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान बताइए। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमें आपतन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री, और विचलन कोण पूछा है। तो विचलन कोण बराबर क्या होता है, विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। और आपतन कोण दे दिया है तो हमें विचलन कोण निकालना है। तो 180 डिग्री हो गया माइनस हो गया 2, और आपतन कोण कितना दिया है, 45 दिया है। इसे बराबर 180 हो गया डिग्री माइनस, इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, बराबर 90 डिग्री क्या होगा, आंसर होगा 90 डिग्री आंसर। यानी कि जो पूछा है क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो विचलन कोण क्या होगा, तो विचलन कोण बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। यदि ये आपको पूछ दिया कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान बताइए। यानी आपतन कोण जो 60 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान कितना होगा। तो विचलन कोण बराबर क्या होता है, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। और पूछा है यानी आप विचलन कोण बताइए, और आपतन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो 80 डिग्री हो गया माइनस हो गया 2 हो गया इंटू 60 हो गया, इसे इक्वल, यानी 180 डिग्री माइनस 60 में क्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, 120 होगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 180 में से 120 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, तो हम लोग को बच जाएगा 60 डिग्री आंसर। ये क्या होगा, विचलन कोण हो गया। विचलन कोण बराबर क्या होगा, विचलन कोण बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री विचलन कोण बराबर 60 डिग्री। इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तो हम लोग आज 3 टॉपिक पर डिस्कस किया। पहला टॉपिक है परावर्तन के नियम, उसके बाद परावर्तन के कितने नियम होते हैं, उसके बाद विचलन कोण क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझे। तो आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, रिविजन एक बार कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा हम लोग को रिविजन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्वेश्चन क्या था कि परावर्तन कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले नियम के अनुसार पता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए आपतन कोण हुआ, यह हुआ परावर्तन कोण, जब डाला गया अभिलंब क्या हुआ, तीनों एक ही तल में होता है। यह पहला नियम के अनुसार हुआ। दूसरा नियम के अनुसार कहता है कि आपतन कोण यहाँ पे एंगल गया, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, दूसरे नियम के अनुसार बताया गया। और उसके बाद हम लोग जाने कि विचलन कोण किससे कहते हैं, तो आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग परावर्तित किरण तक कोण जो बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण को हम किससे सूचित करते हैं, तो इसे डेल से सूचित करते हैं। और डेल बराबर यानी विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। और इसे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सोल्व किए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।